नमस्कार। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपका जमीन दादा परदादा के नाम पर है तो आप कैसे अपने नामों पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी आपके पंचायत में यानी पूरे बिहार में जो है अभियान चल रहा है, राजस्व महाअभियान, जिसमें आपको स्लोगन भी दिया था। आपने पिछले वीडियो अगर मेरा देखा होगा तो उसमें अब आपको बताए थे कि जमीन के कागज में करे सुधार राजस्व विभाग पहुंचे आपके द्वार, अर्थात घरे घर राजस्व विभाग जो है कि जा रहे हैं। और इस प्रकार के जो देख रहे हैं मेरे हाथों में बहुत सारे फॉर्म जो देख रहे हैं, इस प्रकार के फॉर्म आपको पहुंचा रहे हैं। देख रहे हैं ऐसा फॉर्म आपको जाकर घर पर दे रहे हैं। आखिर करना क्या है, इसमें क्या काम होगा तो देख सकते हैं मेरे हाथों में कुछ प्रपत्र, यहाँ पर कुछ फॉर्म है जो राजस्व विभाग द्वारा निकला हुआ है। इसमें बहुत सारे काम हैं। इसको आपको ऑनलाइन जो है शिविर जो आपके पंचायत में लगने वाले हैं उसमें जाकर आप ठीक करवा सकते हैं। इससे पहले आपको द्वार पर जो है कि जो उसके विभाग के आदमी आ रहे हैं फॉर्म दे रहे हैं। इसमें क्या क्या फॉर्म दे रहे हैं सो समझिएगा। अगर आपके नाम पर जमाबंदी है, जैसे मान लेते हैं कि आपके पिताजी 4 भाई हैं और उनके पिताजी के नाम पर जमीन है और मृत्यु हो गए हैं, मर गए हैं, तो अगर सभी कोई अलग हो गए हैं तो उस जमीन को अगर आप बंटवारा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा होगा। इसलिए होगा क्योंकि कोई भी सरकारी कार्य कराने जाते हैं कृषि से संबंधित तो आपके नाम पर जमीन होना चाहिए, ऐसा कहकर अधिकारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर कराना है तो आपके नाम पर जमीन होगा तो होगा। बहुत सारे केसेस वगैरह भी अगर आप कराते हैं, या जैसे सहकारिता विभाग में चले जाइए, वहां भी जो फसल क्षति का फॉर्म भराता, अगर आपके नाम पर जमीन है तो अच्छा खासा सुविधा मिल जाता है। अगर आपके दादा परदादा के नाम पर है तो वो मान नहीं हो रहा है, तो खोज रहा है कि आपके नाम पर जमीन होना चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि यह अभियान जो चल रहा है इसके अंदर आपको 1 रुपया भी नहीं लगने वाला है। अगर आपका साझी का जमीन है उसको बंटवारा कराते हैं तो ऐसे आपको पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हम क्यों नहीं बिना पैसा खर्च किए हुए और अभी जो आपके पंचायत में जो अभियान चल रहा है उस अभियान में भाग ले और इसको हम ठीक करा लें। इसमें कई प्रकार के हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले है बंटवारा उत्तराधिकारी, बंटवारा के शख्स के माध्यम से दाखिल किया जाए इसका प्रपत्र, जो मेरे हाथों में प्रपत्र देख रहे हैं, ये वाला प्रपत्र है। उसके बाद हम अब आपको बता दें, इसमें अगर रैयत वाली यानी जिनके नाम पर जमीन है, अगर उनका मृत्यु हो गया है तो आप जो है अपने नाम पर आसानी से करा सकते हैं। इसके लिए भी फॉर्म आपको दिया जा रहा है। अगर आपको फॉर्म नहीं मिला है तो आप साइट पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सबको फॉर्म दिया जा रहा है। और स्पष्ट यहाँ पर जो फॉर्म दिया हुआ है इसके जरिए जो है कि आप अपने नाम जमीन करवा सकते हैं अपने पिता के नाम। अगर आपके पिताजी नहीं है तो वो जमीन आप अपने नाम करवा सकते हैं। तो अब हम इस फॉर्म में बताएंगे। और दूसरी बात एक और आपको बता दें, एक और मेरे पास फॉर्म उपलब्ध है जो कि अगर आपकी जमाबंदी अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, उसमें कुछ त्रुटियां है, छूट गया है, तो आप उसे भी ऑनलाइन करवा सकते हैं। उसके लिए भी एक प्रपत्र दिया जा रहा है। उसमें भरकर खाता खेसरा, रकबा, चौहद्दी, खतियानी और खरीदारी बंदोबस्ती जो है ये सब भर कर और आप करा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम आपको बताते हैं कि आखिर जो सबसे बड़ी जरूरी इसमें क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी जरूरी है जमाबंदी फुटकाना, क्योंकि मेरे पिताजी 4 भाई हैं और उनके पिताजी के नाम पर जो जमीन है वो नाम हमारे अगर पिताजी के नाम पर हो जाता है तो फिर हमारे नाम पर आने में आसानी होता है। तो ये अगर बढ़ जाता है तो सबको आसानी हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस फॉर्म में आप देखेंगे तो सबसे पहले बात आता है कि अंचल अधिकारी, अंचल अपना लिखना है, मैं यानी अपना नाम लिखना है, पुत्र पुत्री जो पत्नी जो भी है, निवासी ग्राम, डाकघर, थाना, अंचल, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ दस्तावेज का प्रकार देना है, दस्तावेज की संख्या देना है, दस्तावेज का दिनांक देना है, दस्तावेज मूल्य देना है।
नियमन करने वाले जो कोर्ट है उनका नाम देना है, जिला का नाम देना है, साथ ही आपको पता भर देना है। उसके बाद हम आपको बता दें इसमें और क्या क्या भरना है। तो अगर मान लीजिए हम 4 भाई हैं और मेरे जो पूर्वज के नाम पर जो जमीन है उसको बंटवारा करना है, 4 भाई है तो आप अलग अलग फॉर्म भरकर आप जमा करा सकते हैं या एक फॉर्म में भी आप काम चला सकते हैं। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है कि दाखिल खारिज हेतु प्रश्नगत भूमि की अवस्थिति कहाँ, यानी जो भूमि है वो दाखिल खारिज जो कराना है वो कहाँ है, तो उस का जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का यानी पंचायत का नाम, साथ ही आपको राजस्व ग्राम, राजस्व थाना संख्या से भरना है। उसके बाद यहाँ पर बंटवारा शेड्यूल के अनुसार प्रत्येक हिस्सेदारी का विवरण दर्ज करना है। इसमें आप हिस्सेदारी का जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनका नाम, उनके पिता का नाम, संबंध, पिता या पति, जाति, लिंग, मोबाइल नंबर, आधार संख्या, पता आपको देना है और नीचे जमाबंदी संख्या लिखकर खाता, प्लॉट, रकबा, एकड़, डिसमिल जो भी है, चौहद्दी, आपको जो 4 चौहद्दी होता है वो लिख देना है। साथ ही आपको देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको बताया गया है स्पष्ट रूप में कि मैं इसके साथ उपयुक्त भूमि में ही अर्जित करने वाले जो दस्तावेज हैं उनकी स्वयं प्रमाणित आपको छाया प्रति लगाना है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि इसमें नीचे दिया है कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे द्वारा ऑनलाइन जो दाखिल खारिज करने को दी गई विवरणी सही है तथा उक्त जमीन पर हमारा स्वामी शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, मतलब आपके अपने कब्जा में दखल है, लेकिन उसमें कोई झगड़ा झंझट नहीं है। भविष्य में अगर इसका सत्यापन या शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरणी दी गई है तो मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। और बात करते हैं क्या कि जो पूर्वज मर गए हैं उनका जमीन जब आप अपने नाम करवाएंगे तो इसमें क्या दस्तावेज देना है, तो हम आपको बता दें कि इसमें दस्तावेज जो है आपको मृत्यु प्रमाण पत्र देना है। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं है तो शपथ पत्र देना है। अगर शपथ पत्र नहीं है तो पंजीकृत विलेख के माध्यम से विभाजन या सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा विभाजन या आपसी सहमति में विभाजन जो है वो आपको प्रमाण देना होगा और यहाँ सिग्नेचर करना होगा। तो इस प्रकार आप जो है कि इस फॉर्म को भरकर आप अपने पंचायत में जो शिविर लग रहा है वहाँ जमा करा दीजिएगा। जब वहाँ जो इसका जांच भी होगा और जो वहाँ कर्मचारी बैठेंगे वो आपको नाम कर देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, नहीं तो बाद में यही चीज़ कराते हैं तो आपको पैसा बहुत देना पड़ता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर इस पर वीडियो बना के आपको बता दूंगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय।